यूनियन कार्बाइड के इस कचरे को जब जलाया जाएगा तो करीब 1200 टन से ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा। कचरे का जो धुआं पर्यावरण में शामिल होगा उससे इस बड़ी आबादी को कोई खतरा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर इस कचरे से कोई खतरा है ही नहीं तो फिर इसे इतनी सुरक्षा के साथ क्यों लाया गया और इतनी टाइट सिक्योरिटी में क्यों रखा गया है? तो इलाके का हर 8वां शख्स कैंसर से पीड़ित हो सकता है। गाँव में बोरवेल से रंगीन पानी निकलता है जिसका TDS करीब 2500 के आसपास है। ऐसे में इस कचरे को जलाने में 9 महीने का समय लग सकता है। आज से 40 साल पहले 1984 में भोपाल केस कांड में लीक हुई गैस के कारण दम घुटने से हजारों लोगों की मौत हुई थी। अब उसी गैस के कचरे ने पीतमपुर में एक बड़ी जनसंख्या का दम घोट रखा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि अचानक से उन पर कोई मौत का साया मंडराने लगा है, जिसे वो हर हाल में अपने शहर से भगा देना चाहते हैं। दहशत इतनी है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की। कारण है यूनियन कार्बाइड गैस प्लांट का वही कचरा जिसे पीतमपुर के रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज के बर्नर में जलाया जाना है। जाहिर है कि यह कोई आम कचरा नहीं है, यह वही कचरा है जिसमें कई रासायनिक और रेडियो एक्टिव कंपाउंड शामिल हैं। लेकिन फिलहाल इसी कचरे को जलाए जाने के बाद इसकी राख और धुएं के पर्यावरण में शामिल होने के खतरे से लोग डरे हुए हैं। डर का कारण जायज भी है, क्योंकि भोपाल का वो मंजर और उसके दुष्परिणाम आज तक लोगों के जहन में ताज़ा हैं। इसीलिए प्रशासन और सरकार को सख्त चेतावनी दी गई है कि वो किसी भी हालत में इस कचरे को उनके शहर में नहीं जलने देंगे। यूनियन कार्बाइड के इस कचरे को जब जलाया जाएगा तो करीब 1200 टन से ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि कचरा तो जल जाएगा लेकिन उसकी राख और धुएं से भी हानि हो सकती है। और मान लिया जाए कि अगर राख ग्राउंड में डंप कर भी दी जाएगी तब भी इस कचरे का जो धुआं पर्यावरण में शामिल होगा उससे इस बड़ी आबादी को कोई खतरा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि अगर इस कचरे से कोई खतरा है ही नहीं तो फिर इसे इतनी सुरक्षा के साथ क्यों लाया गया और इतनी टाइट सिक्योरिटी में क्यों रखा गया है, और मजदूरों को PPE किट क्यों पहनाया गया? हालांकि पीतमपुर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शन और गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाकर निर्णय लिया है कि जो रासायनिक कचरा भोपाल से पीतमपुर आया है उसे फिलहाल यहां नहीं जलाया जाएगा और हाईकोर्ट को पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। आगे जो भी निर्णय होगा वो जनता को बताकर ही सरकार लेगी और वैज्ञानिक तरीके से ही कचरे का निष्पादन किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किसी को न हो। आपको बता दें कि पिछले 21 सालों से इस कचरे का निपटारा करने की कोशिश की जा रही है और लड़ाई जारी है, लेकिन अब तक इसे जलाया नहीं जा सका। कई राज्यों और देशों ने तो इस कचरे को अपने जमीन पर जलाने से ही इनकार कर दिया। वहीं अब इसमें एक नया मोड़ भी आया है, जिसमें कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर SS नैयर ने दावा किया है कि अगर इस कचरे को यहाँ जलाया जाता है तो इलाके का हर 8वां शख्स कैंसर से पीड़ित हो सकता है, जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी की चपेट में आए लोगों के साथ भी हुआ। जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह कचरा पुराना है और इसके केमिकल कंपाउंड्स अब तक एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पीतमपुर में पहले भी इसी यूनियन कार्बाइड के 10 टन कचरे का 48 टन रासायनिक कचरा लैंडफिल किया जा चुका है और लोगों का कहना है कि इसके बाद वहां पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लोगों को पैदा हुई। भूजल खराब हो चुका है। गाँव में बोरवेल से रंगीन पानी निकलता है जिसका TDS करीब 2500 के आसपास है और जब इस कचरे को जलाया गया था तब वहां के लोगों को स्किन से संबंधित कई परेशानियां झेलनी पड़ी थी। इस कारण भी लोग यहां बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर किसी भी कीमत पर इस कचरे को यहां नहीं जलने देना चाहते। अब आपको बताते हैं कि इस कचरे में कौन से केमिकल हैं और इसको किस तरह जलाया जाएगा। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जब इसकी टेस्टिंग की तो देखा कि इस कचरे में क्लोरीन 7 ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, नेफ्थॉल और हेवी मेटल्स मौजूद थे। हादसे के 20 साल तक संक्रमित मिट्टी और केमिकल खुले में पड़े थे। इसका असर यह हुआ कि इस इलाके के आसपास की सभी कॉलोनियों का जल पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। इससे पीना तो दूर, हाथ लगाना भी नुकसानदायक है। इसी कारण यहाँ के सारे हैंडपंप्स और बोरवेल्स को प्रशासन ने सील कर दिया है। अब जानते हैं कि इस कचरे को जलाया कैसे जाएगा और इसकी प्रोसेस क्या है। ये जो 300 मेट्रिक टन के आसपास का जो कचरा है, इस कचरे को पीतमपुर के रामकी एनवायरो इंसिनरेटर में 1200 डिग्री तापमान पर जलाया जाएगा। इंसिनरेटर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई एक बर्नर है जिसमें कचरे को डालकर जलाया जाएगा। इस कचरे को जलाने के लिए चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको जलाने के बाद निकलेगा भारी भरकम धुआं। हालांकि प्रदूषण को कम करने के लिए प्लांट में फिल्टर बैग हाउस, धुंध एलिमिनेटर और LED पंखे के साथ अमोनिया, क्लोरीन या सल्फर जैसे केमिकल्स गैस को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इंसिनरेटर की बर्निंग कैपेसिटी 90, 180 और 270 किलोग्राम प्रति घंटा है। कचरे का 1200 डिग्री तापमान पर कचरे को गर्म किया जाएगा और अगर इस कचरे में टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन ज्यादा निकलता है तो इसको बहुत ही धीरे धीरे जलाया जाएगा। ऐसे में इस कचरे को जलाने में
9 महीने का समय लग सकता है। और अगर ये कचरा कम जहरीला हुआ तो इसे तेजी से जलाया जाएगा और इसको जलाने में तकरीबन 3 महीने लगेंगे। लेकिन फिलहाल लोग राहत की सांस इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अभी ये कचरा जहां रखा है वैसा का वैसा ही कड़ी सुरक्षा में रखा रहेगा। लेकिन सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि इसकी हर तरीके से जांच पड़ताल कर लोगों को आश्वस्त कर प्रमाण सौंपे कि इससे लेश मात्र भी नुकसान इस इलाके को नहीं होगा, या तो फिर इस कचरे को कहीं और ले जाकर जलाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।